बुलाओ उस कमीने को और रुखसत करो इसे अभी, इसे वक्त। क्या कह रहे हैं? कैसे रुखसत कर सकते हैं? 1 लाख रुपए लिए उसने तलाक देने के लिए तैयबा को। तैयबा को तलाक? मेरी बेटी को तलाक? टिम्मी, पापा। जो पानी लेकर आओ। हेलो जानेमन, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम इंतहाई घटिया और जलील इंसान। ये टाइटल थोड़ा पुराना नहीं हो गया जानू? अरुण, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बस फरत, बस। पापा, फरत, इसे कोई यहाँ से चली जाए। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें प्लीज। फरत, इसे कहो इस कमरे से चली जाए। चलो तब वो बेटा। बेटा, तस्वीरें तुम्हें दिखा दी और बाकी की सारी तस्वीर भी तुम्हें बता दी। अब आगे क्या करना है इसका फैसला तुम्हें करना है। आप क्या चाहते हैं? बेटा, तुम कब तक अकेले जिंदगी गुजारोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है ना। तुम्हारी जरा सी कुर्बानी से तुम्हारे बहन का घर भी बस जाएगा। इससे तुम हाँ कर दो। ये जरा सी कुर्बानी? बेटा, मैं मानती हूँ कि लड़की की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन तुम ये भी तो देखो, अपना खाती कमाती है, स्कूल में पढ़ाती है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। और फिर नीलू का कभी इतना अच्छा रिश्ता आया था क्या? मैं तो कहती हूँ तू फौरन से हाँ कर दे। देख, अगर उनकी बेटी इस घर में होगी ना, तो नीलू के ससुराल वाले नीलू से दबकर रहेंगे। जैसा माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरा बेटा कितना सादतमंद है, अपनी माँ की बात कितनी मानता है ना। अल्लाह ताला तुझे हर कदम पे कामयाबियां दे। तेरा शुक्र है। हाय नब्बो को तो बताऊं ये खबर। जल्दी से रेडी हो जाओ, पापा वेट कर रहे हैं नीचे। हाँ मम्मा, आप भी चले ना हमारे साथ प्लीज। नहीं बेटा, मुझे ऑफिस का काम करना है। मम्मा प्लीज। ईशल जिद नहीं करते ना जानी। चलो शाबाश, चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी शाबाश, और जल्दी वापस आना। हाँ आइए जनाब, आइए आइए आइए, आप यहाँ बैठिए। ये प्रिंसेस कौन है भाई? पापा, मैं ईशल हूँ। ईशल? ईशल कौन? आपकी डॉल ईशल पापा। तो मेरी जान है। मैं तो किसी को अच्छा ही नहीं। अरे नहीं भाई, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम छोटी छोटी बातें नाराज क्यों हो जाते हो? हाँ, इधर देखो। तुम तो मेरे शहजादे हो। पापा, मम्मा हमारे साथ नहीं जा रही हैं। अजरा, अगर तुम भी हमारे साथ चलती तो बच्चे खुश हो जाते। नहीं, मुझे कुछ काम है। पापा, कल पेरेंट्स मीटिंग है, आप चलेंगे ना हमारे साथ? बेटा, वो पापा तो बिजी हैं। मेरे सब फ्रेंड्स अपने मामा पापा के साथ आते हैं और मुझे आप दोनों के साथ जाना है, वरना मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। अच्छा ना, कल पापा और मैं, हम दोनों आपकी पीटीएम में चलेंगे, ठीक है? सही है सी? हाँ, ऑफ कोर्स। खुश? सुनिए, ये सूप पी लें। भूख नहीं है मुझे, ले जाओ। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझसे नाराज है ना? खाने पीने से क्या नाराजगी? साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ तो देख लें। तुम्हें देखता हूं तो अपनी रुसवाई, अपनी बर्बादी सामने खड़ी नजर आती है मुझे। मेरी नजरों के सामने मत आया करो।
अल्लाह की कसम, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि ये तब्बो की क्या हरकतें चल रही हैं। मुझे तो उस वक्त पता चला जब पानी सर से ऊंचा हो चुका था। पानी तो न जाने कब से ऊंचा हो चुका था सर से, लेकिन तुम ही अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। अब देखो, ये रुसवाई बर्बादी हमारे दरवाजे पे खड़ी है। तुम जैसे दरवाजा खोलोगी वो अंदर घुस आएगी और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि शमसुद्दीन की अकलौती बेटी ने उसके मुंह पे काला कैसे मल दी। घर बैठे निकाह, फिर तलाक का दाग, और तुम उस मासूम बच्ची पर कचौके लगाती रही। तुमने अपनी बेटी का इतना बड़ा गुनाह छुपा लिया, और खुदा की कसम मुझे अगर अपने बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं अभी खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देता, अपनी जिंदगी से निकाल देता। शम्स, बस करो, चली जाओ यहां से। तुम्हारी बेटी ने वही कुछ किया है जो तुमने उसे पढ़ाया था, सिखाया था। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ यहां से। सच अम्मा, ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई आपने। अरे हाँ नब्बो, मेरे सर से तो जैसे बोझ ही उतर गया। अदील क्या माना, मुझे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब देख मैं नीलो की कैसे धूमधाम से शादी करूंगी। और तुझे पता है, मैंने तो कल का टाइम भी दे दिया उन लोगों को। हाय, इतनी जल्दी? हाँ नब्बो, भाई मेरा बस चले ना तो झटपट निकाह करवा कर रुखसती भी करवा दूं नीलो की, और अपनी बहू को घर ले आऊं। अब देख, कल ना बहुत सारे काम है, तू सुबह जरा जल्दी उठ जाइयो, और शाम की तैयारियां भी करनी है हमें। अच्छा अच्छा अम्मा, इसकी तो फिक्र न कर, मैं सब कुछ कर लूंगी। वैसे अम्मा, एक बात है, इस खुशी के मौके पर अगर सादत भी आ जाते तो कितना अच्छा होता। हाँ हाँ बेटा, मुझे अंदाजा है इस बात का। और बेटी और दामाद का तो बड़ा रोब पड़ता है ना लोगों पर। पर तू फिक्र ना कर, जैसे ही नीलो की बात पक्की होगी ना, अरे मैं खुद जाऊंगी सादत को मनाने के लिए। है? हाँ हाँ, जीती रहे। तो अपने घर को ना खुद से तबाह ना कर, खुश रहा कर। ठीक है। इतनी नफरत, इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई मेरी। अरे तुम्हारे बाबा ने इस लहजे में मुझसे कभी बात भी नहीं की। अब उन मनु तब्बों की वजह से। छोड़ी ना अम्मी, परेशान है वो, गुस्से में। अरे सबके गुस्से मैं ही झेलूं? अरे कोई मुझसे भी तो पूछे कि मेरे दिल का क्या हो रहा है। मेरी अकलौती बेटी, अरे ना बर्बाद है ना आबाद है। आपने मुझे क्यों रोका? मैं आज जान से मार देता उसे। नहीं बेटा, जोश से नहीं होश से काम लिया। क्यों उस बदजात के मुंह लगता है। लेकिन देखो कैसे हमारे दरवाजे तक पहुंच गया। और इसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद है। क्या मतलब? मतलब तो साफ है, वो निकाहनामा हारून ने ही पोस्ट किया पापा को। मतलब वो डायरेक्ट डील करना चाहता है पापा से। टिन्नी, अब हम क्या करेंगे? इससे पहले वो पापा तक पहुंचे, हमें उसे रोकना होगा। हम कैसे रोकेंगे? आप फिक्र न करें, मेरा एक दोस्त है, उसके जो अब्बा है उनकी बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है, मैं उससे बात करता हूँ। टिन्नी, जो भी करना ध्यान से करना, कोई और मसला ना खड़ा हो जाए। इससे बड़ा और मसला क्या होगा? अब हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। नौस खोज तब्बों का मनहूस, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इस मनहूस ने अपने चक्कर। अरे खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको तो बहुत तेज बुखार है। तुझे मेरा ख्याल कब से आने लगा? ऐसे क्यों कह रही हैं? सच तो कह रही हूँ, खाला तो तुझे दुश्मन लगती है। मैं तेरा फैसला करने वाली कौन होती हूँ? प्लीज खाला, ऐसे तो नहीं बोले। आप भी मुझसे खफा हो जाएंगी तो मेरे इस दुनिया में कौन है आपके सिवा? माँ बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते बेटा। तू मेरी बात मान जा, शादी के लिए तैयार हो जा। दशरथ जैसे शैतान से हमारी जान छूट जाएगी। खाला, मुझे बहुत डर लगता है। मुझ पे यकीन नहीं है तुझे? यकीन कर मेरे बच्चे, मैं बहुत देखभाल कर तेरी शादी करूंगी। शादी ही एक ऐसा रास्ता है जो तुझे इस बर्बादी से बचा सकता है। अच्छा, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। अभी फिलहाल आप लेटें, मैं नगीना बाजी से बुखार की दवा लेकर आती हूँ। उन्हें आधी रात को तंग ना कर,
बस तूने इकरार कर लिया शादी से, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जी लेट जाओ। आपने तो हमें डरा ही दिया। बेटा, डर तो मैं खुद क्या हूं, और मुझे लगता है ये डर मेरी जान ही लेकर जाएगा। मामू आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ना आपके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? हाँ कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी तरफ से अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। फारूक है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जी बिल्कुल। और रानिया, तुम इस तरह परेशान होना बंद करो। अंकल तुम इस तरह देख के और परेशान हो जाए। उन्हें क्या लगेगा कि मेरी बेटी अब खुश नहीं है, मैं तुम्हें खुश नहीं रख रहा हूँ। दिल जो है ना बहुत बेएतबार चीज है, एक बार धोखा देती है उसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिलता। हाँ बेटा, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो दिल फिर से परेशान हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना, दिल अगर एक बार धोखा दे जाए तो उसका एतबार नहीं रहता। मामू आपने फिर गलत बात की। चलो अब गलत बात नहीं करते। अच्छा जाके देखो मम्मी क्या कर रही है। फारूक के लिए चाय मैं बनवाऊं? अंकल इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। बेटा, किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन अब तकल्लुफ तुम कर रहे हो। और सुनाओ, काम शाम कैसे चल रहा है? काम बिल्कुल ठीक जा रहा है माशाल्लाह। वॉलेट कहाँ रख दिया? पता नहीं इस कमबख्त में वॉलेट कहाँ रख दिया। कमरू जी आपकी चाय। ये क्या है? वो ये कुछ नहीं, कागज ऐसे। अच्छा कागज है। मैं बच्चा नहीं हूँ जो मुझे इधर उधर की बातों में टहला रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? वो असल में खाला ना मेरे साथ डॉक्टर के जाने की जिद कर रही थी, तो मैं उनकी खुशी की खातिर चली। अच्छा, डॉक्टर के पास गई थी या गायनेकोलॉजिस्ट के पास? वो खाला ने ना इतना इसरार किया तो। बकवास बंद करो। मैं पूछ रहा हूँ मेरे बगैर इजाजत के तुम डॉक्टर के पास क्यों गई? और तो और ब्लड टेस्ट भी करा लिया, फिर जाहिर बात है डॉक्टर ने दवाइयां भी लिख कर दी होंगी। कमरू खुदा के वास्ते इतना गुस्सा मत करें, आखिर इसमें हर्जी क्या है? मेरा भी दिल चाहता है कि हमारी औलाद हो। बकवास बंद करो। शौहर तुम्हें दुश्मन नजर आ रहा है ना? अब खाला हमें बताएंगी कि हमें औलाद चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए, मुझे अपना आप अधूरा लगता है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर हमारी औलाद हो जाए तो। जहन्नुमी औरत, शौहर से छुपकर तुम जब डॉक्टर से मिल सकती हो तो पता नहीं मेरे पीछे क्या गुल खिलाती होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मुझे बेइंतहा दौलत चाहिए, और मैं अपने बच्चे को गुर्बत की जिंदगी नहीं दे सकता। खुदा के लिए कमरू इतना जुल्म तो मत करें आप मुझ पर। अगर आइंदा इस किस्म की हरकत हुई ना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हटो सामने से। कसम खुदा की, सिर्फ तुम्हारे खातिर इस मक्कार बुढ़िया को बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना मेरा बस चले तो उसका गला दबा। खस कम जहां पाक। आप लिज को देख लें, बहुत तंग कर रही है। क्या हो गया? रानिया कहाँ है? रानिया सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया उसको। अब ये चुप नहीं हो रही है, आप इसको संभाल लीजिएगा, नहीं तो सारी रात मुझे भी खराब करेगी। कैसे लोग हैं ये लोग? एक बच्चे इन पर भारी पड़ रही है, हद हो गई। वैसे तो सारा वक्त आयशा आयशा करती रहती है और अब एक बच्चे नहीं संभाल। हो गया मिला बेबी,
की शादी निन्नू को नहीं आ लिया आपको? आप पप्पा के साथ सोगे? हाँ, पप्पा के साथ सोगे ना? चलो चलो मेरा बच्चा, मैं सुलाती हूँ। खाला उठे, नाश्ता कर लें। खाला, अरे आपको तो अभी तक तेज बुखार है, उठे। मम्मी सब बुखार है, तू फिक्र ना कर बेटा। ऐसे कैसे फिक्र ना करूं? उठे आप नाश्ता करें, फिर नगीना बाजी के साथ डॉक्टर के चलते हैं। चाय पिए? चाय ले लेती हूँ। सब मेरी ही गलती है, मुझे रात को ही नगीना बाजी को बता देना चाहिए था। आप लेटे, मैं नगीना बाजी को लेकर आता हूँ। क्या हुआ नगीना बाजी, आप रो क्यों रही हैं? अरे मानो तुम, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल भर आया था। क्या बात है नगीना बाजी, कमर भाई से लड़ाई हुई है? अरे नहीं, उनकी बात को मैं इतना सीरियस कहाँ लेती हूँ। बस ऐसे ही आज अम्मा अब्बा की बहुत याद आ रही है। अच्छा तुम सुनाओ, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नगीना बाजी बस बहुत शर्मिंदगी हो रही है, हमने यहाँ आकर आपको बहुत टेंशन दे दी है। महानूर, इस तरह गैरों वाली बातें क्यों करती हो तुम? वो रात से खाला को बुखार भी बहुत है। और तुम मुझे अब बता रही हो? खाला ने मना किया था और बहुत खांसी भी हो रही है उन्हें। हद करती हो महानूर, तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। चलो आओ देखते हैं उनको। बस आराम से, बस। मानूर, तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, और दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, ठीक है? आप मेरी फिक्र नहीं करें नगीना बाजी, बस खाला का अच्छे से चेकअप करवाइए। अरे तू क्यों फिक्र करती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, बस पता है कितनी ठीक है आप, नजर आ रही हैं। चलें आराम से, इधर 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 से आए, पकड़ लें। आराम से खाला, आराम से। चलें बस, चलें आए। अरे खाला एक मिनट में जरा आप बैठेंगे, मैं जरा कमरू को फोन कर लूं, उन्हें पता चलेगा तो नाराज होंगे। अरे बेटा उसको कह देना कि मानूर का ख्याल रखे। हाँ। वो अकेलेपन में बहुत डरती है। अच्छा हेलो, हाँ कमरू, वो खाला को ना बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। कौन मानूर? नहीं, वो तो घर पे ही है, बस मैं और खाला जा रहे हैं। ठीक है, आजे खाला, चले आजे आराम से, चले बस बस, चल चल। वाह कमरू मियां वाह, इसे कहते हैं खुदा जब देता है छप्पर फाड़ कर। बुढ़िया और नगीना घर से बाहर, अब मेरे सपनों की रानी, मेरे दिल की मलका घर में तरह मेरा इंतजार कर रही। देखता हूं साली कैसे नहीं मानती है शादी। मेरा बेटा मुनव्वर ऐसा नेक और कमाऊ पूत है कि बड़े से बड़े खानदान के रिश्ते आते हैं। जी बताया था फरजाना ने, और बहुत तारीफ भी कर रही थी आपके बच्चों की। वो है ही काबिले तारीफ, सारे बेकरी आइटम लग रहे हैं। लगता है आपके घर खाना कुछ कम बनता है। आप? हाँ मैं, वो खाला कह रही थी कि तुम अकेली हो, डर रही हो, इसीलिए सोचा आ जाऊं, इसलिए आ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
आप यहाँ से चले जाएं प्लीज। क्या बात है, तुम मुझसे इतना कतराती क्यों हो? रात से दिन को निचोड़े